नमस्कार सज्जनों, भविष्य दर्पण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सब खुश रहें, आनंद रहें। सज्जनों, दो शब्द में देवोत्थान एकादशी के विषय में बोलना चाहता हूँ। इसको हम लोग प्रबोधिनी एकादशी भी बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष ये एकादशी, ये हम सभी सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं मानते हैं, सब करते हैं। और हम लोग का मिथिलांचल में तो बच्चा बच्चा ही व्रत, जिसको थोड़ा भी होश संभाला है, ये व्रत का बड़ा प्रावधानता है और है भी श्रेष्ठ व्रतों का राजा है एकादशी। एकादशी व्रत सबको ही करना चाहिए। अब इसका निर्णय, एकादशी व्रत का जो निर्णय है, इस बार थोड़ा सा बड़ा ही उतल पुतल है। कोई बोल रहे हैं रविवार को है, कोई बोल रहे हैं शनिवार को है एकादशी। और हमको बहुत सारा फोन भी आ रहा है, इसीलिए हमने एक तो छोटा सा वीडियो बना करके डाल रहा हूँ और आप लोग इसको जरूर सुने और उसके हिसाब से काम करें, ज़्यादा बेहतर है। और मैं कई सारा पंचांग, पौराणिक जो पंचांग है, उससे भी छानबीन किया हूँ। सबसे देख के फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अपना भी गणित किया हूँ, उससे भी जो आ रहा है रियल टाइम। एकादशी आपको 31 तारीख शेष रात्रि, माने 1 तारीख हो जा रहा है शुक्रवार को रात में 4:02 पर शतभिषा नक्षत्र में एकादशी तिथि लग जाएगी। शनिवार को सारा दिन एकादशी तिथि है। उदया तिथि में भी एकादशी है। उदया तिथि का मेन एकादशी का मान है, तो शनिवार को सारा दिन एकादशी है। शनिवार को रात में 2:56 तक एकादशी तिथि है, ध्यान रखिएगा। शनिवार को रात में ही अंग्रेजी तारीख रविवार पकड़ ले रहा है। अपने को अंग्रेजी तारीख से कोई मतलब नहीं है। बहुत आदमी तारीख जो चेंज हो रहा है, इसीलिए रविवार बोल रहे हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा। इसमें सूर्योदय टू सूर्योदय हम लोग का हिसाब है। तो शनिवार सारा दिन सूर्योदय से पूर्व ही एकादशी लगेगा और उदया तिथि में एकादशी रहेगा पूरा। और रविवार को जो है, रविवार की एकादशी उदया तिथि में नहीं है, एकादशी है ही नहीं। शनिवार की रात में ही आपको, रात में यहाँ पर दिखा रहा है एकादशी, जो 2:56 पर एकादशी तिथि पूर्ण हो जाएगी। और उस दिन सूर्योदय जो हो रहा है 5:40-50 खास करके। तो बनारस का टाइम है 5:33 खास करके। तो उस दिन सूर्योदय 5:33 से 5:40 के बीच में सूर्योदय होगा। तो आप उस हिसाब से आप समझ लीजिए एकादशी हम किस दिन मनाएं। उदया तिथि के हिसाब से तिथि हम लोग एकादशी मनाएं, तो एकादशी आपका शनिवार एकादशी तिथि होगा और शनिवार को ही व्रत होगा। व्रत पूजन सब शनिवार को ही करेंगे। भगवान जहाँ शालिग्राम जागृत होते हैं, उठते हैं, जो बहुत सारे पंडित जी शालिग्राम रखे हैं, हमारे घर में भी है। तो देवोत्थान का जो पूजन है और शालिग्राम को जागृत करने का जो टाइम है, उस शनिवार ही सायंकाल होगा। रविवार एकदम एकादशी तिथि है ही नहीं। कुछ पंचांग में मैं देखा हूँ 6 बजे 7 बजे सुबह तक एकादशी तिथि दिखाया है, लेकिन ये आपको गलत दिखा रहा है। बहुत सारा पंचांग आ गया है। तो मैं मिथिला का भी पंचांग, दक्षिण भारत का भी कुछ पंचांग, और प्लस मैं बनारस जो ऋषिकेश पंचांग जो सब मानते हैं, उस पंचांग के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। और आप सभी शनिवार एकादशी व्रत कर सकते हैं। अब रहा तुलसी विवाह। तुलसी विवाह जनरली हम लोग अपने घर में जो करता हूँ, एकादशी के दिन ही रात में एकादशी का पहले पूजन करके भगवान का, और उसके बाद तुलसी विवाह का भी कार्यक्रम हम लोग यहाँ परंपरा आ रहा है। लेकिन बहुत आदमी द्वादशी तिथि में भी करते हैं एकादशी। तो द्वादशी तिथि आपको पड़ेगा रविवार को 2 तारीख को। अगर आप जी द्वादशी तिथि को अगर कोई तुलसी विवाह करते हो, तो उस हिसाब से आप भी रविवार को करिए। पंचांग में भी लिखा हुआ है, तो आप उस दिन भी द्वादशी में भी करते हैं। तो कई बार होता है एकादशी और द्वादशी का जो मिलन होता है, तो जैसे दिन में 1-1.5 बजे तक एकादशी रहा, उसके बाद द्वादशी आ गया, तो फिर तुलसी विवाह का कार्यक्रम होता है। लेकिन इस बार रात में देर रात तक एकादशी ही है, उसके बाद द्वादशी तिथि पड़ेगा। इसीलिए पंचांग में भी लिख दिया है आप रविवार को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। लेकिन एकादशी का जो व्रत है
ये आपको शनिवार को ही होगा, ध्यान रखना है आपको। तो ये ध्यान रखिएगा, एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है। ये शारीरिक, मानसिक हर क्षेत्र से और धार्मिक, सबसे बड़ा धार्मिक और शारीरिक, एकादशी व्रत करने से शरीर में भी शुद्धता होता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और प्लस जो है धार्मिक मान्यता एकादशी तिथि का जय भगवान विष्णु को जाता है। एकादशी व्रत का जो है महत्व, और एकादशी व्रत किस तरह हम करें, हम व्रत तो कर लेते हैं, सीधा नमक दे के बहुत सारा फाफड़ का बना के खाते हैं, ये सब नहीं नियम है। एकादशी तिथि का नियम है, दशमी दिन आप एक भूत करिए, सारा दिन व्रत रख के सूर्यास्त से पहले आप एकदम निम्न आहार, कम नीमक वाला, जिस तरह आप छठ में लौकी भात करते हैं उसी तरह शुद्ध आहार लीजिए। सूर्यास्त से पहले जो भी भोजन करना है करके, और उसके बाद में आपका व्रत का कार्यक्रम वहीं से चालू हो गया। और जिस दिन एकादशी है, एकादशी के दिन एक बार जो भी फलाहार लेना है, आपको दूध पीना है, चाय पीना है, वो आप कोई भी फल खाना है, अल्पाहार, क्योंकि आत्मा रक्षितो धर्म, आत्मा पवित्रो धर्म, इस शरीर को रक्षा करने के लिए हम लोग थोड़ा अल्पाहार लें, थोड़ा जल भी पान करें, पिए। तो एक बार जो भी लेना है, चाहे वो दिन में लीजिए चाहे रात में लीजिए। फिर द्वादशी के दिन सुबह, द्वादशी के दिन आप जो भी हो, खास करके नित्य क्रिया करके अपना पूजा पाठ, संध्या उपासना जो भी करके, और पूजा पाठ करने के बाद भगवान का जो चंडामृत है ये आप ग्रहण करें। और विधिवत जो है, अगर ब्राह्मणों को जिमाने का प्रावधान हो सकता है व्यवस्था, तो पंडित जी को बुला के जिमाएं या गरीबों को खिलाएं, और उसके बाद में जो है आप ये पूजन पूरा करें।